जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को आपके नाम पर ट्रांसफ़र होने के लिए कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप कोई बिल्ड प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, कोई अगर आप विला परचेज़ कर रहे हैं या कोई अपार्टमेंट आप लोग परचेज़ कर रहे हैं, तो उस पे शिफ्ट होने के लिए आपको कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है बहरिया टाउन कराची की तरफ से। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आपकी कोई भी डील होती है, आपका अगर एग्रीमेंट होता है या जो भी आपकी डील किसी के साथ भी अगर आपकी तय होती है, तो उसके बाद जो सबसे पहला इसका प्रोसेस होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो होता है एनडीसी और एनओसी का। बहरिया टाउन कराची का जो हेड ऑफिस है, वहाँ से एक एनडीसी के लिए आप लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। एक एनडीसी वहाँ से सेलर को जो है वो इशू की जाती है और उसके बाद आपकी एक एनओसी जो है वो इशू की जाती है। एनडीसी का ये मतलब होता है कि इसके ऊपर बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस की तरफ से किसी भी किस्म के कोई चार्जेस, कोई डेवलपमेंट चार्जेस, कोई पोजेसन और यूटिलिटी के चार्जेस, कोई इंस्टॉलमेंट्स के चार्जेस वगैरह इस तरह के कोई भी चार्जेस जो हैं वो इसके ऊपर नहीं है। और जो प्लॉट है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसफ़र के लिए क्लियर है। और उसके बाद एक एनओसी होती है जो कि बहरिया टाउन कराची के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से जो है वो इशू की जाती है। और उस एनओसी के अंदर ये तय किया जाता है कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस के चार्जेस, कोई पानी का बिल, कोई बिजली का बिल, कोई गैस के बिल या इस तरह की कोई भी जो बिलिंग है वो इसके ऊपर लागू जो है वो नहीं होती, या इसकी तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर है। तमाम बिल्स इसके जो है वो पेड है, तो इसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र के लिए जो है वो लेके जा सकते हैं। तो एनडीसी और एनओसी दोनों को 3 दिन का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इनके 3 दिन तक आपको एनडीसी और एनओसी के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो जब आपकी एनडीसी और एनओसी आपकी फाइनली जो है वो आ जाती है, तो उसके बाद आप लोग ट्रांसफ़र के लिए जो हो जाते हैं। तो आपका जो डेट आपकी डिसाइड होती है, यानी कि 3 दिन के बाद फाइल जो है वो ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो जाती है। तो बायर और सेलर दोनों बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस के अंदर जो वो आते हैं, विज़िट करते हैं और आ करके वो जो सेलर है वो अपनी ओरिजिनल फ़ाइल को जो है वो सबमिट करेगा और उसके बाद जो फ़ाइल है वो बायर के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र जो है वो हो जाती है। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि जिस दिन आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन आपका ट्रांसफ़र होगा, तो उस दिन सेलर आपका जो है वो फ्री हो जाएगा। तो सेलर जब फ्री हो जाएगा आपका, तो सेलर के फ्री होने के बाद आपका जो फ़ाइल है, वो ट्रांसफ़र प्रोसेस के अंदर जो है वो रहेगी। और 18 से 20 वर्किंग दिन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं फ़ाइल को आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र होने के लिए। यानी कि उस दिन आपको प्रोविज़नल लेटर जो है वो इश्यू हो जाएगा और उस प्रोविज़नल लेटर के इश्यू होने के बाद 18 से 20 दिन के बाद आपको आपका ट्रांसफ़र लेटर जो है वो मिलेगा। तो ट्रांसफ़र लेटर के तक भी आप लोग अपने जो विला है, अगर आपका विला है या आपका कोई अपार्टमेंट है, आप उसके अंदर जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकते। आप 18 से 20 दिन के बाद आप बहरिया टाउन कराची का हेड ऑफ़िस जो आप उसको फिर दोबारा आप लोग विज़िट करते हैं और विज़िट करने के बाद आप ट्रांसफ़र लेटर कलेक्ट करते हैं और ट्रांसफ़र लेटर कलेक्ट करने के बाद आप लोग उसके री-अलॉटमेंट के लिए जो अप्लाई करते हैं। तो री-अलॉटमेंट भी तकरीबन 4 से 5 वर्किंग डेज़ जो रिक्वायर्ड होते हैं। तो उस दिन आप री-अलॉटमेंट अप्लाई करने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो तैयार हो के आता है। यानी कि आपकी जो पूरी फ़ाइल है वो आपकी मुकम्मल हो जाती है, फ़ाइल आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद अगर आपके पास अगर आपका प्लॉट है, अगर आपने प्लॉट परचेज़ किया हुआ है, तो अलॉटमेंट लेटर जब आपके हाथ में आ जाता है, तो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको फर्दर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं करनी। और अगर आपके पास कोई विला है और आपने वो विला परचेज़ किया है और आप उसके अंदर शिफ्ट आप अगर आप खुद शिफ्ट नहीं हो रहे, तो तब भी आपके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है यहाँ पर आकर के, यानी कि आप ये समझ लें कि 25 दिन के बाद आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस है आपके लिए वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग उस विला के अंदर अगर आपको खुद शिफ्ट होना है, अगर आपका कोई अपार्टमेंट है या अगर आपका विला है, तो अगर आपको खुद शिफ्ट होना है, तो इस अलॉटमेंट लेटर के आने के बाद जब आप अलॉटमेंट लेटर बहरिया टाउन से आप लोग हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एनओसी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो एनओसी के जो चार्जेज़ होते हैं तकरीबन 10,000 रुपीज़, इसके एनओसी के जो चार्जेज़ होते हैं, तो 10,000 रुपीज़ आप एनओसी के चार्जेज़ आप लोग जो है वो पे करते हैं और आपकी पूरी फ़ाइल जो है आप उसको सबमिट करवाते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। और बहरिया टाउन का एक पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर आप लोग उसको जो है वो अपलोड करते हैं और उसके अंदर आपकी पूरी फैमिली की डिटेल्स आपकी जो है वो चाहिए होती हैं। उसमें आपकी जो अगर आपकी वाइफ़ है, तो वाइफ़ की डिटेल्स आपको चाहिए, आपके बच्चों की डिटेल्स आपको चाहिए, आपका निकाहनामा आपका जो है वो रिक्वायर्ड है। इसके साथ-साथ में आपको जो आपकी जो पुलिस वेरिफ़िकेशन है, वो भी आपको जो है रिक्वायर्ड होगी। तो ये तो पूरी फ़ाइल आप लोग जब कंप्लीट करते हैं और इस फ़ाइल को आप लोग बहरिया टाउन कराची का पोर्टल btkarachi.com उसके ऊपर जाकर के आप लोग जो है वो अपलोड कर देते हैं। और अपलोड करने के बाद देन आप बहरिया टाउन कराची का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, आप उसको विज़िट करेंगे और वहाँ जाकर के आपको आपके नाम के ऊपर जो एनओसी है, वो आपकी एनओसी इश्यू की जाएगी। उसके साथ-साथ में आपके जो रेज़िडेंट कार्ड्स हैं, वो आपके बनाए जाएँगे और इसके साथ अगर आप ई-टैग के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, तो ई-टैग भी आपको और इसी दिन के अंदर जो है वो इश्यू कर दिया जाता है।
तो इस पूरा का पूरा अगर आप हम प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन 1 महीने का टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद। अगर आप लोग खुद उसमें अगर आप लोग शिफ्टिंग करते हैं, अगर आप खुद शिफ्ट नहीं हो रहे तो देन आपको 25 दिन आपको चाहिए एटलीस्ट, और अगर आप लोग खुद अगर आपको शिफ्ट होना है तो तकरीबन आप ये समझ लें कि सेफ एंड के ऊपर आपको 30 दिन का टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है, यानी कि 1 महीना आपको चाहिए होता है। अगर इससे पहले अगर आपको ये लगता है कि आप कोई भी अपार्टमेंट अगर आप परचेज़ करेंगे या कोई विला आप लोग परचेज़ करेंगे, तो जिस दिन आपका ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र के बाद आपको चाबी आपकी हैंडओवर हो जाएगी और उस चाबी के हैंडओवर होने के बाद आप लोग उसमें शिफ्ट हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शिफ्ट होने के लिए आपको प्रॉपर एनओसी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, तो उस एनओसी का ये पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है। तो अगर आपको फर्दर कोई भी क्यूरीज़ हो बहरिया टाउन कराची के हवाले से, और अगर आपको ये तमाम सर्विसेज़ भी अगर आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।